लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और सरकार एक बार फिर आंकड़े छिपाने में मशरूफ हो गई। जी हां, महाकुंभ प्रयागराज के बाद अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी उजागर हो गई है और एक बार फिर इनकी नाकामी, इनकी बदइंतजामी का शिकार आम जनता हुई। कितनों ने अपने परिवार को खो दिया, लेकिन एक बार फिर सरकार घटना के सच को छिपाने, मौत के आंकड़े को दबाने में लगी हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की लालच में कितनी मगरूर है, इसका जीता जागता सबूत हमने महाकुंभ प्रयागराज की तस्वीरों को देखकर समझ लिया था। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने हमें और आपको सही साबित कर दिया है और मुख्यमंत्री की तलाश में बैठी भारतीय जनता पार्टी अब शपथ से पहले ही इस्तीफा देने की कगार पर आ चुकी है। तो कैसे एक बार फिर मोदी और उनकी बीजेपी सरकार की नाकामी उजागर हुई है, आपको बताएंगे। और तो और क्यों शपथ से पहले ही बीजेपी नेता इस्तीफा देने को मजबूर हो गए हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी की इस खोखली राजनीति से रूबरू करवा देते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ, जो भगदड़ हुई, उससे तो आप और हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये साफ साफ भारतीय जनता पार्टी और इनकी नाकामी को उजागर करता है। सरकार को सत्ता से कितना प्रेम है, इसकी सच्चाई अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में जनता को कितना लाभ मिलता है और कितना नुकसान होता है जनता का, ये तो बीजेपी की दिल्ली जीत के तुरंत बाद ही खुलकर सामने आ गया। अपनी जीत का जश्न मनाती भारतीय जनता पार्टी इस कदर अंधी हो चुकी है कि जनता से इन्हें अब कोई लेना देना नहीं रह गया है। पहले तो इनके सामने ही वोटों की भीख मांगते हैं और फिर इन्हें ही दुत्कार देते हैं। बस ऐसा ही होता इस वक्त भी दिल्ली में नजर आ रहा है। प्रयागराज की तस्वीरों से अभी हम में से कोई उभरा ही नहीं था कि एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ गई और प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता लोभी तस्वीरें भी अब उजागर हो गई। क्योंकि दिल्ली जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से दिल्ली की जनता को यह एहसास और विश्वास दिलाया कि अब उनका ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है। और जब ख्याल रखने का समय आया तो मोदी जी अपने विदेश नीति को संभालने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाक के नीचे से उनकी सरकार हमेशा पहले तो घटना हुई है इस बात को ही नकार देती है, लेकिन जब सोशल मीडिया की ताकत सच सामने ले आती है तो यही सरकार आंकड़े छिपाने लग जाती है। जिस तरह से योगी सरकार के आधिकारिक आंकड़े में अब तक प्रयागराज में केवल 30 लोगों की ही मौत हुई है, वैसे ही दिल्ली सरकार के आंकड़े अभी तक 15 ही बने हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पहले सरकार ने भगदड़ हुई है इसे ही छिपा दिया, छिपाने की कोशिश की। ये है सरकार जो अपनी गलतियों, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आम जनता से झूठ पर झूठ बोलती चली जाती है और इनका शीर्ष नेतृत्व केवल अपनी ट्वीट से आम जनता को सांत्वना देता फिरता है। जी हां, पहले तो लोगों की मौत के आंकड़े को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया और फिर ट्वीट करके सोशल मीडिया पर 4 अक्षर लिखकर सांत्वना के पुल बांधने लगे। लेकिन अब अपने इस रवैये और इसी बदइंतजामी की वजह से दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कह सकते हैं कि इनकी खोखली डबल इंजन की सरकार कटघरे में आ खड़ी हुई है। मोदी जी के अमेरिका से वापस आते ही सरकार की नाकामी उजागर हो गई। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री की खोज में दिन रात एक करती हुई नजर आ रही है, शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, उससे ठीक पहले ये हादसा होना मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ाता जा रहा है। जी हां, और हम कोई हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा ऐसी खबर भी निकलकर सामने आई है जो शपथ से पहले ही इस्तीफा करवाने की नौबत ला सकती है। देखिए, खबर एबीपी ने छापी भी है। खबर में लिखा हुआ है, ठेले पर खुद ढोए कई शव, नई दिल्ली स्टेशन पर मौजूद कूली ने बताई भगदड़ की भयावह कहानी। अब एबीपी की इस रिपोर्ट ने एक ही झटके में सारे राज खोल कर रख दिए हैं। जो सच छिपाने की कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान और रेल मंत्री की ओर से, उस सच का खुलासा एक झटके में एबीपी ने ये रिपोर्ट छाप कर दिया। देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इसी बीच हादसे के समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद कूलियों ने इस दिल दहला देने वाली घटना को बयां किया है। बयां करते हुए कहा कि अफरा तफरी के बीच ठेले पर शव ढोए गए। भगदड़ के समय नई दिल्ली स्टेशन पर मौजूद कूली कृष्ण कुमार जोगी ने कहा कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के आने पर भीड़ बढ़ गई थी। उन्होंने दावा किया कि फुटओवर ब्रिज पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे कई लोगों का दम घुटने लगा। इस दौरान करीब 10 से 15 लोगों की वहीं पर मौत हो गई।
अब कूली के इस बयान या कह सकते हैं कि इस खुलासे के बाद भी बड़े ही आसानी से मोदी सरकार की लुटिया डूबती नजर आ रही है। पहले प्रयागराज में छिपाया इनका सच खुलकर सामने आ गया, उसके बाद ये निकम्मी सरकार अब तक उस सच को दबाने में लगी हुई है और इनका आधिकारिक आंकड़ा अब तक 30 पर ही टिका हुआ है, भले से मौतें कितनी भी हुई हों। और अब दिल्ली में भी इसी भगदड़ के बाद पूरी जोड़तोड़ की राजनीति की जा रही है कि किसी भी तरह इस मामले में सरकार की कितनी नाकामी छिपी हुई है उसे दबा दिया जाए। यहाँ तक कि दिल्ली एलजी ने भी चीजों को काफी हद तक छिपाने की कोशिश की, वरना क्या ही जरूरत थी कि हादसे के बाद किए गए ट्वीट को एडिट करके उसमें सुधार किया जाए। लेकिन अब सारा खेला और तो और सारा सच एक्सपोज हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि विपक्ष इस मामले पर काफी हमलावर होता नजर आ रहा है और हमलावर होना लाजमी भी है, क्योंकि अभी अभी सरकार ने जीत हासिल की, अभी शपथ ग्रहण तक नहीं हुआ। मोदी विदेश यात्राओं में मगरूर हैं और उनकी नाक के नीचे से सरकार, उनकी ही सरकार, इतनी बड़ी लापरवाही करते चली जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि मृतकों में 9 बिहार के, 8 दिल्ली के और 1 हरियाणा के लोग शामिल हैं। लेकिन अब भी सरकार सत्ता के लोभ में ही डूबी नजर आ रही है। एक तरफ आपको बता दें कि आंकड़े सही इनसे दिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने नाकामी को छिपाने का, सच को दबाने के लिए मृतकों को मुआवजा देने का ऐलान जरूर कर दिया है कि सच पैसों की आड़ में वैसे भी दब जाए। लेकिन इस घटना में रेलवे प्रशासन और रेल मंत्री, इनकी नाकामी साफ साफ जाहिर होती है, क्योंकि आपको बता दें कि स्टेशन पर मौजूद लोगों ने अपनी आप बीती बताई है और कहा भी है कि घटना रात 8 बजे से 8:30 बजे के बीच हुई है। रेलवे प्रशासन की ओर से एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट किया गया। इसके चलते लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे की ओर भागने लगे और भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के पास जनरल के टिकट भी थे। जी हां, आपको बता दें कि खबरें भी निकलकर सामने आई कि हर घंटे 1500 से ज्यादा जनरल के टिकट काटे जा रहे थे। ये सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है। पहले तो इन्होंने महाकुंभ के नाम पर इतना प्रचार प्रसार किया और जनता को ऐसा मूर्ख बनाया कि जनता अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकार के भरोसे कुंभ स्नान करने पहुंच रही है। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है कि हमेशा की तरह इस बार भी अपने किए गए वादों से मुकर गई और जनता का भरोसा एक बार फिर टूट गया। और सरकार की नाकामी का नतीजा ये रहा कि एक बार फिर बड़ी तादाद में निर्दोषों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अब भी सरकार या तो जांच के लिए कमेटी बिठाने की बात कर रही है या तो हमेशा की तरह आंकड़े छिपा रही है। लेकिन फिलहाल अब देखना यह होगा कि अब सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए क्या दांव चलती है और जनता को कैसे मूर्ख बनाती है। लेकिन जिस तरह से भगदड़ हुई है और जिस तरह से सरकार का यह निकम्मापन उजागर हुआ है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।